राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, वृंदावन धाम की, श्री निम्बार्क भगवान की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की। देखो एक ऐसी घटना है वृंदावन की, क्योंकि वो होता क्या है ना कि अगर वहां आपकी पहुंच नहीं है तो विश्वास ही नहीं होगा आपको। जैसे राधा कुंडवासी प्रियाजू के दिव्य मंजरी स्वरूप श्री रघुनाथ दास जी महाराज, उनको रघुनाथ गोस्वामी जी भी कहते हैं, उनको दास गोस्वामी भी कहते हैं। गौड़ीय संत बड़े आदर से नाम लेते दास गोस्वामी जी। तो उनकी ऐसी ऊंची स्थिति थी, जो उन्होंने खीर खा ली थी ना, प्रियाजू ने पवाया तो पा ली थी। प्रियाजू ने कहा नहीं थोड़ा तुम भी चख लो, प्रसाद ले लो, तो ले लिया। अब उनको कभी खीर खावे की तो आदत होती ना है, अब का हो तो अफरा, उनको अफरा। तो उनमें बहुत श्रद्धा रखने वाले उस समय के संत थे, महात्मा थे। हुआ कि भाई कैसे बाबा को अफरा बन गो भाई। तो उस समय वैद्यराज थे ब्रह्मदास जी महाराज, वे वल्लभ कुली थे, वल्लभ कुली वैष्णव थे, लेकिन वे भी पहुंचे हुए वैद्य भी थे, वैष्णव भी थे, और बड़े अच्छे भजनिक और दिव्य देश में पहुंचने वाले थे वो भी। तो उनको बुलाया गया, उन्होंने नाड़ी देखी और देखी तो उन्होंने कहा बाबा तो खीर खाए हुए हैं। बाबा ने खीर खाई है। तो सही ब्रजवासी बोले तुम पागल तो नहीं हो गए हो भैया, बाबा अन्न तो कहीं खावे ही ना है, ये तो सदा सदा तो एक दोना दो दोना बस छाछ लौन तक्र लियो, मैंने केवल लौन नमक और तक्र मैंने छाछ, केवल तो थोड़ा सा नमक डाल के छाछ लगे। उनको फटकार दिए ब्रजवासी। तो उन्हें कहा भैया इन्होंने खीर खाई है तो खाई, नाड़ी बोल रही है तो मैं क्या करूं, मुझे दिख रहा है कि इन्होंने खीर खाई है। बोले भाई ऐसे कैसे कह रहे हैं। तो एक बात जानते क्या कहे, कहे कि बाबा जिस देश के हैं उसी देश का मैं भी हूं। तो दास गोस्वामी जी हंस गए।
तो कहने का मतलब अगर ये बात कोई कहे तो कौन मानेगा जी, माखौल उड़ाएगा। चाहे कि बहुत अपने को भगाड़ते हैं, बहुत डिंग हाँकते हैं कि महली की गति महली जाने, कहा जाने बाहर वारो, और महली की गति महली जाने, कहा जाने बाहर वारो, और नृप की रहन सहन कहा जाने भीड़ चरावन हारो। कि भाई राजा किस प्रकार रहता, क्या ठाट बाट होती है। जो गडरिया है बेचारा, जो बाहर मेड़ पे, नहर पे, बगीची में भेड़ चरावे, पोखरा के पानी पीवे, बेजर की रोटी खावे, और गमछा में धर के खा लेता है, और चुल्लू से पानी पी ले। वो क्या जाने कि भाई सोने की थाली कैसी होती है, नग जड़े हुए कैसे होते हैं, वो सुंदर वो मेज चौकी कैसी होती है, बिछैया कितने जालीदार बढ़िया कोमल कोमल होती है, झारी क्या होती है, जलपात्र क्या होते हैं, वो क्या जाने। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि सब लोग मानते नहीं हैं, सब लोग जानते नहीं हैं, और खामखा उसकी हंसी भी उड़ा देते हैं, और बड़े ही मतलब अपराध के पात्र बनते हैं। जानते, ऐसी घटना एक बार घटी, वृंदावन की बात है। हमारे परम आदरणीय प्रातर वंदनीय श्री हरिराम व्यास जी महाराज, इनकी सिद्ध महात्माओं में, रसिकों में गिनती थी, और इनका एक पद बड़ा प्रसिद्ध हुआ था कि तहाँ नहीं जात को व्यास महलन लिए पीक दाने, कनक मरकत धरन कमनीय श्याम श्यामा ठाने, तहाँ नहीं जात पलन बिछरत बिछरत दो, तहाँ नहीं जात को व्यास महलन लिए पीक दाने। ये बात पता न कैसे दिल्ली पहुंच गई। कोई संत गए होंगे, और उन्होंने चर्चा की कि भाई देखो, श्री धाम वृंदावन में स्वामी जी का तुमने दर्शन तो किया है? बोले हाँ महाराज, स्वामी जी का दर्शन का 2-3 बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अरे एक श्री हरिराम व्यास जी महाराज हैं, किशोर वन में रहते हैं, वो तो श्यामा श्याम को अपने हाथ से पान खवाते। बोले अच्छा, अरे हमें तो किसी ने बताई नहीं। सच्ची बात है? बोले अरे बिल्कुल पक्की, 100% पक्की बात है, तो मैं उनका दर्शन करूंगा। फिर लगा विचारने उधेड़पुर में कि भाई कहते हैं कि वो पान लेके खड़े रहते हैं, श्री जी को पान खवाते हैं, और मतलब साधु रूप में भी रहते हैं। ये क्या है, कुछ समझ नहीं आता। कोई ढोंगबाजी तो नहीं है भाई, कोई ढकोसला तो नहीं है। कुछ विश्वास हुआ और कुछ मन में संशय हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। कहते हैं कि वो सेवा भी करते हैं, जरूरी कार्य से आते जाते भी हैं, संतों से मिलते भी हैं, और कहते हैं कि वो पिकदानी लेके खड़े रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं श्री जी की। तो उसके मन में आए कि चलो एक दिन परीक्षा ही ले लेते हैं, एक दिन चलते हैं। तो सोचा कि कब परीक्षा लें, कैसे परीक्षा लें, तो वही तो बहुत चतुर था ना। तो उसने सोचा कि चलो रात्रि में चलते हैं, मैंने दिन में चलेंगे, संध्या तक पहुंच जाएंगे, और उनसे रात्रि में सत्संग करेंगे। आ गया करीब 8-9 बजे, 10 बजे मान लो, और वही दिल्ली के तख्त पे विराजमान था, भारत का बादशाह था, उसकी बात कौन नहीं माने। तो उन्होंने आगे अपने आदमी भेजे और कहा कि महाराज आपका दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, उनको बुलाओ। तो आए, और श्री हरिराम व्यास जी महाराज से लगे हो इधर उधर की बात करते, मैंने सत्संग करते करते, और जानते क्या हुआ, सवेरा हो गया, 4 बज गया। फिर वो तर्क करता है कि महाराज हमने सुने थे कि ये आप ही का पद है ना कि पल न बिछरत जो तहाँ नहीं जात को व्यास महलन लिए पीक दाने, कनक मरत कत धरन कमनीय चरण, कामरति निशाने छिन्न बिछरत दो तहाँ नहीं जात को। और आप तो श्री जी को पान लेके हमेशा सेवा करते रहते हैं, तो महाराज आप ये बताइए कि 10 बजे से 4 बजे तक आप मेरे संग सत्संग कर रहे हैं, तो आप पिकदानी कब लिए थे? उनको बड़ा क्रोध हुआ।
कि वास्तव में भाई आज मैं प्रिया जो को पिकदानी की जो सेवा है ना, वो करना में, तुमसे बात करने में, सत्संग करने में हमने अपनी जो सेवा है वो छोड़ देनी है। तो बड़ा अनर्थ हो गया, अनर्थ अनर्थ अनर्थ, इसी कहकर बड़ा उन्होंने विलाप किया। अब बोले दुष्ट, आज तेरे कारण हमारी सेवा छूट गई। बोले कि चलो मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। सेवा कुंज में ले आए। सेवा कुंज में ले आए, वहां क्या देख रहे, चारों तरफ पीक पड़ी हुई है, जहां तहां जहां तहां जहां तहां पीक 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 पीक, और दिव्य सुगंधी उसे फैल रही है। तो उन्होंने कहा देखो, आज तुमसे बात करने में लग गया तो हमारी सेवा आज छूट गई। उसका परिणाम लगे अपने कोसने कि मैं कैसा अभागा हूँ, कैसा पामर हूँ, कैसी मेरी मति मारी गई, आज श्री जी की सेवा हमसे छूट गई। बताओ, उनकी सेवा छोड़ करके मैं उलझुल बातों में, ऐसी वैसी बातों में मैं फंस गया। क्या क्या मेरी ये कोई सेवा है, ये कैसी नादानी है, कैसा अबोधपना है। और उसको बहुत फटकारे, वो डर गया बेचारा कि साधु है, महात्मा, कहीं को साफ आप मत दे दें, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और जैसे ही उनको क्रोध आया तो बेचारा अपने उल्टे पाँव वहाँ से दंडवत करके भाग गया और बोला कोई सेवा आज के बाद मेरे पास मत आना, यही सबसे बड़ी तुम्हारी सेवा है। फिर बोला जो आज्ञा महाराज। तो जैसे इसमें कह रहे हैं ना कि पद तले नित्यम स्व तत्व स्थित कि हे भैया निरंतर अपने स्वरूप से श्यामा जो की श्यामा श्याम की सेवा में सदैव स्थित रहो, स्थित रहो, स्थित रहो। यही तुम्हारा सारा तिसार वृंदावन वास का फल है। वृंदावन वास का श्री हरि प्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली नित्य बिहार। श्री हरि प्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली नित्य बिहार। तत्व के तत्व, सिद्धांत सिद्धांत के, सार के सार, सुख रूप के रूप, अमित ऐश्वर्य माधुर्य श्री हरिप्रिया, भावतिन भवन के भामते भूप। कर्म अरु ज्ञान करिके सदा, दुर्लभा सुलभा पराभक्ति ही प्रकाशे, हितु श्री हरिप्रिया की कृपा दृष्टि सो, निकट निरखे तहाँ नित्य दासी। निकट निरखे तहाँ नित्य दासी। नित्य कर्म और ज्ञान करिके सदा, कर्म से, कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ, और ज्ञान योग से कर्म और ज्ञान करिके सदा, दुर्लभा सुलभा पराभक्ति ही प्रकाश। सर्वोच्च गया है तो पराभक्ति, उसको उन्होंने प्रकाशित किया है, वर्णन किया है, दर्शाया है। और हितु श्री हरि प्रिया की कृपा दृष्टि से, पराभक्ति तो समझ ही रहे ना, जैसे मांग रहे हैं ना, पराभक्ति प्रदायिनी कर, कृपा करुणा निधि प्रिय, भक्ति प्रदायिनी कर, कृपा करुणा निधि प्रिय। यहाँ पराभक्ति प्रदायिनी कर, कृपा करुणा निधि प्रिय, पराभक्ति प्रदायिनी करे, कृपा करुणा निधि प्रिय। जयति जय राधा रसिकमन, जयति जय राधा रसिकमन, मुकुट मन हरणी
दिए मोती जय राधा कमने मुकुट मनहरणी प्रिय हाँ पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय। पराभक्ति सुन करके ऐसे वैसे अर्थ मत लगाइए इसको। देखिए मोटा मोटी अर्थ, इसमें ना हमें कोई अन्वय करना है, ना प्रकृति, ना कोई प्रत्यय आपको दिखाना है कि कौन सी प्रकृति है, कौन धातु है, किस अर्थ में इसमें प्रत्यय किया गया है, क्या अर्थ देगा, इसे मतलब नहीं है। कह रहे परा माने श्रेष्ठा, उत्तम, और भक्ति माने सेवा। भक्ति माने सेवा होती है ना, भज, हाँ भज का अर्थ भक्ति अर्थ में होता है, भज सेवायाम, सेवा अर्थ में माने श्यामा श्याम की श्रेष्ठा भक्ति, श्रेष्ठा सेवा, सर्वोच्चा सेवा जो है वो, जो हम लोग स्मरण करते हैं, आजू कल कोकिल बोले हैं, कल कोकिल बोले। देखो रंग सुदेवी चंवर ढुरा में, ललित विशाखा लाल डला में, यही तो सेवा ही है ना, ये भी सेवा है। जो ये सेवा सबको कहाँ सुलभ है। इंदिरेशादि ईडित उपेंद्रादि उत्कट, है ना, इंदिरेशादि ईडित, इंदिरा ईश, इंदिरेश भगवान विष्णु हो गए, ईडित माने पूजित, आराधित। तो सर्व सामान्य को ये कहाँ प्राप्त है भाई? ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदम आदि बातें आती हैं। लक्ष्म्यायश्चन गोचरी भवती नापु सखाया प्रभो। तो ये जो रंग सुदेवी चंवर ढुरा में, ललित विशाखा लाल लला में, ब्याह विनोदनी बरखा बरखें, तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, उमंगी आनंद मातन मन में, नित्य प्रति नेह नवीनी जोरी, श्री हरिप्रिया किशोर किशोरी। तो ये जो सेवा है, ये तो सेवा है ही, ये तो सहस्त्रबिंद प्रायः प्रतिदिन कर रही हैं और सार्थक हो रही हैं, कृतार्थ हो रही हैं। लेकिन उनकी जो पराभक्ति माने अत्यंत उच्च कोटि की जो सेवा है, वो आज कल कोकिल बोले हैं, कल कोकिल बोले, वो मांग रहे हैं। ये सेवा तो रोज ही करते हैं। प्रियालाल को जगानो, उठानो, उत्थापन करानो, भोग लगानो, वन विहार करानो, चरणों की सेवा करनी, कौर देने, जलपान कराने, आचमन कराने, मुख प्रोक्षण करने, कर प्रोक्षण करने, मुखवास अर्पण करने, तांबुल बीटिका अर्पण, दर्पण दिखाने, उनके सामने सुंदर सांगीत विद्या का विस्तार करने, ये तो रोज ही करते हैं। तो कह रही हमें तो अंतरंग सेवा दीजिए। तो वही मांग रहे हैं, पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय। कि श्याम आजू के अंग संग में मिली भामिनी भलियो, रिझे और रसिक रसाल को अनुगतिय तुलियो, बरस सिदाने मेघ ज्यो अंग अंग सिथिलियो, चरण मुकुट नवायो चरण में चितवे भूतलियो। ज्यो ज्यो प्रिया ललकार ही यह छाड़ो चलियो, अजो मन में रह जाएगी। अगर आज भी तुम्हारे मन में कुछ कसर रह गई तो फिर कब पूरी होगी। अजो मन में कछु रह जाएगी, कछु कसर कुटलियो। तो ये जो है उनकी जो यहाँ मांगने की, जो याचना करने की बात है, उसका भाव यही है। तो परा भक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय, जयति श्यामा अमित नामा वेद विधि निर्वाचिये। परा भक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय, जयति जस जग प्रचुर परिकर, श्रीहरि प्रिय जीवन जिये। परा भक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा। देखो न कैसी अद्भुत बात मांग रही हैं। माने मनुष्य की बुद्धि वहां नहीं जा सकती, देवता की बुद्धि नहीं जा सकती।
मैंने कहते हैं ना अचिंत्य, जो मतलब चिंतन में न आने वाली बात है, कैसे आवेगी? मैंने वृंदावन तो कह रहे भैया वो है ना, तू नित्यम स्वतत्वे स्थित सदा सर्वदा। इतना बढ़िया श्लोक है ये कि सार बात कही है कि बस हमेशा अपने, और कह रहे बहिर्मुखी मत हो, क्या करें, अंतर्मुखी हो करके और अपने स्वरूप में स्थित रह करके श्यामा जी के चरण तल में निवास करो, उनके लालन करो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे राधा 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 राधा। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी। जुगल सरकार की लाडली